Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अगर आपका वैलेंटाइंस डे अच्छा गया था तो मुझे नहीं लगता कि आपको लव हॉस्टल देखनी चाहिए लेकिन फिर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू इंडिया फोरम्स और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फिल्म लव हॉस्टल जो कि रिसेंटली रिलीज हुई Z5 के ऊपर। इट स्टार्स बॉबी देओल, सानिया मल्होत्रा एंड विक्रांत मैसी इन लीड रोल्स। वेल, इस फिल्म की जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली कोई नई बात नहीं है। ऑनर किलिंग्स, इसके ऊपर ना जाने हमने ऑलरेडी कितनी सारी फिल्में देख ली है और टीवी शोज और वेब शोज भी देख ली है। अगर आप क्राइम पेट्रोल देखते हैं तो आपने ना जाने ऑलरेडी कितने सारे एपिसोड्स देख लिए होंगे। सो हाउ इज इट कि आप इतने डन टू डेथ कॉन्सेप्ट को समहाउ फ्रेशनेस बरकरार रखें और उसे बड़े पर्दे के लिए और बड़े स्टार्स के साथ लेके आए। वेल, दैट इज व्हाट लव हॉस्टल डज एंड वी आर बैक इन द नॉर्दर्न सेटिंग ऑफ इंडिया। यहाँ पे वी हैव ज्योति एके बिल्लू प्लेड बाय सानिया मल्होत्रा एंड अहमद एके आशु प्लेड बाय विक्रांत मैसी, जो कि ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं एंड दे डिसाइड कि हम को भाग के शादी करनी है। What is interesting is कि ये दोनों completely जानते हैं इस consequences को कि हम अगर ये करने वाले हैं तो इसके साथ हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। And of course we have the ruthless Dagger played by Bobby Deol, जो कि एक सेल्फ पुलिसिंग पे चल रहे हैं और उन सबको खत्म करने के लिए जो अपनी जात पात के अगेंस्ट जाकर शादी करते हैं। And again things get a lot more interesting जब कोर्ट आशु और ज्योति को एक ऑफिशियल ऑर्डर देती है कि आप तब तक एक सेफ हाउस एके लव हॉस्टल में रहेंगे जब तक आपकी फैमिलीज आकर नेक्स्ट वीक कोर्ट में आकर रिस्पेक्टफुली इस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करती है। फिलहाल आपको एक हफ्ते के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट सेफ होम ग्रांट करता हूँ। हमारा ताजमहल भूत बंगला था ताजमहल लिखा। वेल, नीडलेस टू से एंड ऑफ कोर्स द ट्रेलर सेज इट इटसेल्फ, इसमें से कुछ भी अपने हिसाब से नहीं होता एंड वी हैव सम एब्सोल्यूट क्रेजी स्टफ गोइंग ऑन लेटर। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की अच्छी चीजों के बारे में। ऐसा लगता है कि जो फिल्म के जो डायरेक्टर है शंकर रमन, या तो वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है ऑनर किलिंग के कॉन्सेप्ट से, या तो उन्होंने बहुत अपने रूट्स में इस चीज को एक्चुअली देखा हुआ है। बिकॉज दिस इज द सेकंड फिल्म बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट बट ऑफ कोर्स इन अ डिफरेंट वे। वी सॉ हिम डायरेक्ट द फैंटास्टिक एंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट but lesser known film Gurgaon. We start Pankaj Tripathi, Ragini Khanna, and Akshay Oberoi and others in lead roles. And now we have this film with a bigger cast and arguably a bigger scale. While it can get repetitive, क्योंकि आप दो फिल्म्स देख रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, लेकिन somehow because या तो ये बहुत रूट्स में अपने इन्वॉल्व है, या तो शंकर रमन का इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रास्प बहुत अच्छा है, he somehow manages to pull off और आपको सारी ऑथेंटिसिटी दिखेगी। And as we're talking about authenticity, we can definitely not miss out how brilliant and absolutely brilliant are the dialogues and the screenplay overall of the film. इस फिल्म में सारे कैरेक्टर्स ऑब्वियसली हरियाणवी में बात करते हैं एंड वाइल अगर आप हरियाणा से नहीं हैं तो आपको ये फिल्म ऑल द मोर ऑथेंटिक लगेगी। कोई भी एक्टर या कोई भी कैरेक्टर अपने एक बीट मिस नहीं करता व्हेन इट कम्स टू द डायलॉग्स। देयर इज सच ऑथेंटिसिटी एंड माय पर्सनल टिप, आप सबटाइटल्स ऑन रखिएगा जब आप फिल्म देख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे हरियाणवी फ्रेजेस होंगे जो आपको कंप्लीटली बाउंसर जाएंगे एंड यू नीड अ सबटाइटल टू वॉच। बट दैट इज व्हाट मेक्स अ गुड फिल्म एंड इफ स्पेशली इफ यू आर सेटिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कोई कुछ नहीं बदलेगा हमारे हाँ के बिना, दोबारा नहीं बोलूंगी मैं। ऐसा लगता है कि डॉग हैज समहाउ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग देन इट एवर वाज। अब सबको पाताल लोक याद होगी व्हिच केम ऑन Amazon Prime Video a couple of years ago and you would remember कि उनका जो उसमें जो रूथलेस किलर था लंगड़ा त्यागी, वो कितना स्वीट और वल्नरेबल हो जाता है when he is with a dog. At the same time वो पूरे शो का सस्पेंस भी एक डॉग के ऊपर ही खत्म होता है। Well, dog once again plays a very important role in Love Hostel as well. यहाँ पर भी we have Bobby Deol's Dagger, जो कि इतना ruthless है, किसी को भी इधर उधर मारता रहता है, लेकिन उसकी स्वीट और वल्नरेबल साइड आपको एक डॉग की तरफ दिखती है। इसके अलावा एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है राकेश, जो कि एक्चुअली 10-15 साल का बच्चा है, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसे घर में रहता है जहाँ पे उसे पहले से इतना इंग्रेन्ड है उसके अंदर ये चीज कि क्योंकि वो एक लड़का है और ऑफ कोर्स अपनी जात के अगेंस्ट जाकर उसे किसी को भी शादी करना अलाउड नहीं है, स्पेशली गर्ल्स, तो उसके अंदर जो इतनी कड़वाहट दिखती है, इतना पॉइजन दिखता है, इट इज ब्रिलियंटली शोन। आप सोचेंगे कि 10-15 साल के बच्चे को इस तरह के सीन्स दिए गए हैं और इस तरह की चीजें करने बोली है, बट दैट इज हाउ इट इज कि वहां पे अब जब आप छोटे होते हैं तब से ही आपके अंदर इतना वो इंग्रेन किया गया है कि आप और कोई मेच्योरिटी या सोचने की क्षमता ही नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म के थोड़े अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स के बारे में। वेल, आप सब फन एंड फेयर में तो गए होंगे राइट? वहां पे आपने वो गेम खेली होगी जहाँ पे आपको वो एक बेबी राइफल दी जाती है जहाँ पे आपको ठाए 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 शूट करना होता है। वेल, हम सब कितने खुश होते थे अगर हमारे 10-15 शॉट में से एक शॉट भी
मेन टारगेट के आसपास भी लग जाए। वेल दैट्स ऑब्वियसली बिकॉज हम में से कोई भी प्रोफेशनल शूटिंग नहीं करता, राइट? लेकिन यहाँ पे बॉबी देओल का कैरेक्टर डागर, जो कि एक्चुअली इतने प्रिसिशन से बाकी सबको मारता है, वो लिटरली इतने सारों को और इतने प्रिसिशन से मारता है कि आप सोच में पड़ जाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू द लीडिंग कपल, वो कन्वीनियंटली ना जाने हर बार कैसे मिस कर देता है। बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे दिखाए गए हैं जहाँ पे वो काफी नजदीक है, लेकिन फिर भी उसका निशाना हमेशा चूकता ही है। वेल इट इज बराबर कन्वीनियंट, बट ऑफ कोर्स आप हीरो और हीरोइन को इतना जल्दी भी नहीं मार सकते ना फिल्म के अंदर, इसलिए ये कन्वीनियंस चूज की गई है। अच्छा, जब मैं पहले इस तरह की फिल्में देखता था तो मैं हमेशा सोचता था कि चलो माना कि आप बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल बड़े बड़े फिगर्स है पॉलिटिकल, जो कि पूरे स्टेट को अपने हिसाब से चलाते हैं और पुलिस का कोई दबदबा नहीं है वहां, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो एक्शन जरूर लेता होगा बिकॉज आफ्टर ऑल पुलिस है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये चीज काफी ट्विस्टेड दिखाई गई है। वेल अगर आप मुझे दिखा रहे हैं कि आपकी जो पुलिस है वो एक्चुअली इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो एक्चुअली कोशिश कर रही है और उनके पास छोटी मोटी पावर भी है, इवन तो इतने बड़े बड़े फिगर्स इन्वॉल्व है, तो आपको कोई स्टोरी आर्क तो देना चाहिए। यहाँ पे जो कैरेक्टर दिखाया गया है डीएसपी राठी का, उनको एक बैक स्टोरी भी दिखाई गई है कि वो ऐसे क्यों हुए या वो अभी जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर आप इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर रहे हैं देन यू शुड गिव देम समथिंग टू डू एट द एंड ऑफ द फिल्म, राइट? वेल फिल्म खत्म हो जाती है और आपको लगेगा कि अरे पुलिस ने किया क्या, पुलिस कर क्या रही थी, या उन्होंने एक्चुअली कुछ किया कि नहीं। डागर सबको मारे जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। वेल अगेन लेट मी जस्ट रीअफर्म दैट कि मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पुलिस को अगर इनकॉम्पिटेंट दिखाया गया है। लेट्स से गैंग्स ऑफ वासेपुर फॉर दैट एग्जांपल, अब वहां पे जो पूरा सेटिंग था वहां पे दिखाया था कि इन सब का ही दबदबा है और जो पुलिस है वो इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि उन्हें परवाह भी नहीं है। आई एम ऑल फॉर इट, आई कंप्लीटली बिलीव इट। लेकिन अगर आप मुझे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे वो कोशिशें कर रही है, इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं और अपने हिसाब से छोटे मोटे प्लॉटिंग भी चल रही है, और फिर अगर आप उसे कुछ भी ना देंगे तो ये कन्वीनियंट नहीं होता। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्म। अगर आप इतने अच्छे एक्टर्स को ले रहे हैं, यू कैन barely expect anything going wrong, right? And that is truly what happens. You have the fantastic Vikrant Massey. Again, it seems कि वो finally अपने फॉर्म में वापस आ गए। Not that he did a bad role or a bad performance in any of his recent films, लेकिन वो फिल्म्स उनके complete potential के हिसाब से नहीं थी। यहाँ पे he is absolutely amazing. He just has this amazing vulnerability, sweetness and डरा हुआ as आशु अहमद, क्योंकि वो मुसलमान दिखाया है और उसके अपने डीमंस है जिससे वो डील कर रहा है। At the same time, he also steps up and becomes this fierce and brave guy when it comes to protecting his love. Absolutely amazing. And then of course we have actress Sania Malhotra. Again, बहुत सारे shows और interviews में दिखाया गया है और बताया गया है कि सानिया मल्होत्रा कितनी terribly underrated है अब तक, and we couldn't agree more. Sania is one of the finest actresses right now, and she just proves it yet again. यहाँ पर वो एज अपोज टू आशु विच इज विक्रांत मैसी's कैरेक्टर काफी फियर्स और ब्रेव और काफी मुफट दिखाई है शुरू में, लेकिन ऑफ कोर्स शी हैज ए डाउनर मोमेंट्स जब उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, जब उसकी फैमिली में कुछ मेंबर्स उसको सपोर्ट करते हैं और नहीं करते हैं। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड देन वी ऑफ कोर्स हैव द रूथलेस मर्सिनरी डागर प्लेड बाय बॉबी देओल हिमसेल्फ। इट्स इन बॉबी देओल सर की सेकंड इनिंग्स बहुत अच्छी चल रही है। Not only he had some fantastic roles to play in the recent films and shows he's done, but with Love Hostel, he's absolutely killing it, pun intended. Because he's so fantastic. उनकी towering personality, एक scar, एक absolute stoic presence और कोई expression ना देना at the same time जिस सबको इधर उधर मारते रहना somehow fits the role perfectly. And of course his Haryanvi is also on point. प्रिंसिपल कास्ट के अलावा when it comes to other supporting cast members सबने अपना काम अच्छा किया है, लेकिन स्पेशल मेंशन टू अदिति वासुदेव who plays Nidhi Dahiya and the actor who plays Inspector Harichand Chaudhary. These are some fine actors doing their fine jobs, man. In the end, Love Hostel is actually a rather gripping, thrilling and entertaining watch, and of course brutal also. Of course इस फिल्म में काफी सारे फ्लॉज है और इसका क्लाइमैक्स आपको एक मिक्स बैग में छोड़ेगा। आप सैटिस्फाई भी होंगे कि किस तरह का आर्क्स दिए गए हैं, एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा पजल भी रहेंगे, बट दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट ओवरऑल ये एक बहुत मजेदार फिल्म है, and that's why I'm giving the film 3.5 stars. So that's it guys, that was my review for the film Love Hostel on ZEE5. It's already streaming, you can watch it. एंड देखने के बाद हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आप मेरे पॉइंट्स और रिव्यू और स्टार से अग्री करते हैं या नहीं, और आपको खुद के कौन से अच्छे पॉइंट्स लगे फिल्म के और कौन से पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे। टिल देन, दिस इज मी कुणाल कोठारी साइनिंग ऑफ।
Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.